दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर एक नया अपडेट है और वो नया अपडेट क्या है इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी मैंने अपना मीशो का सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर आप देखेंगे कि एक परफॉर्मेंस टैब के अंदर यहाँ पे बिजनेस डैशबोर्ड। तो ये एक नया अपडेट है मीशो का जो कि अभी आप देखेंगे कि जितने भी सेलर्स होंगे, यानी मैं भी जैसे मीशो का सेलर हूँ तो इसी के अंदर आपको ये बिजनेस डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो ये जो डैशबोर्ड है ये आपको अपने बिजनेस को मॉनिटरिंग करने का जो है एक अच्छा, इसको अपडेट आप कह सकते हैं। यानी कि मैं जो है इस अपडेट को अच्छा कहता हूँ क्योंकि मीशो ने जो अपडेट किया है जो आपके बिजनेस को मॉनिटरिंग करने के लिए एक अच्छी स्टेप है। यानी इससे आप अपने जो है जितने भी आपके ऑर्डर आपको रिसीव हो रहे हैं और कितनी आपकी सेल हो रही है वो सारा का सारा आप इसके अंदर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो जब आप इसको ओपन करते हैं यहाँ पे तो ये आपकी परफॉर्मेंस दिखाता है। सबसे पहले यस्टरडे यानी एक दिन पहले जो आपकी जितने परफॉर्मेंस होती है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखा देता है। यानी कि आपके जो मीशो पे जितनी भी आपके कैटलॉग होते हैं उन पे व्यूज़ कितने हैं, टोटल क्लिक कितने हुए हैं और टोटल आपको ऑर्डर कितने रिसीव होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है और इसके साथ ही आपको टोटल सेल कितने की होती है, रिटर्न की जो आपकी परसेंटेज है वो कितना है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। ऑर्डर जब आप इसमें क्लिक करते हैं तो टाइमिंग के हिसाब से आप देखेंगे किस किस टाइम को कौन कौन सा ऑर्डर आपको रिसीव होता है। और यहाँ पे ये ऑर्डर और सेल, जब आप ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो ये ऑर्डर ये आपको दिखाता है कि कितने ऑर्डर आपको रिसीव हुए और किस टाइम के अंदर आपको ऑर्डर रिसीव हुए हैं। अब बात करते हैं सेल की। तो सेल के अंदर ये दिखा देता है कि आपको जो सेल होती है, अब सेल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे अमाउंट शो होता है और ऑर्डर के अंदर यहाँ पे आप क्वांटिटी शो होता है। ये दिखेंगे कि कितने कितने किस किस टाइम पे आपको जो ऑर्डर रिसीव होता है। और जैसे सेल पे आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे अमाउंट जो है आपको वो शो होता है। ठीक इसी के पास में आप टैब देखेंगे लास्ट 7 डेज। तो लास्ट 7 डेज का भी आप इसके अंदर वो ग्राफ चेक कर सकते हैं कि आपके ऑर्डर कितने आपको रिसीव होते हैं। जब आप इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप डेट के हिसाब से देखेंगे कि 14 ऑर्डर मेरे को जो है 25 फेब को रिसीव हुए थे और यहाँ पे 26 को कितने ऑर्डर, 7 ऑर्डर। और इसी हिसाब से आपको जो है डे बाय डे आप अपने ऑर्डर की जो इसके अंदर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ सेल की बात करते हैं तो सेल पे भी आप देख सकते हो कि आपको पर डे की जो सेल होती है कितनी कितनी आपके इसके अंदर सेल होती है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके और नीचे भी आप देखेंगे कि टोटल व्यूज़ और टोटल क्लिक और इसके अंदर टोटल जो सेल होती है वो सारा का सारा और रिटर्न परफॉर्मेंस। इसी के अलावा आप यहाँ पे जैसे 7 डेज़ के बाद 30 डेज़ का भी आप इसमें अंदर सेम प्रोसेस है वो चेक कर सकते हैं ऑर्डर का और सेल का। फिर इसमें एक कस्टम का ऑप्शन दिया गया है, यानी आप अपने अकॉर्डिंग जो कस्टमाइज करके डेट का देखना चाहते हैं तो वो कस्टम डेट भी इसके अंदर आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फरवरी के अंदर देखना है, 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आपको कितनी सेल होती है। तो आप यहाँ से उससे इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करके जब अप्लाई करेंगे तो सारी की सारी परफॉर्मेंस डेट के अकॉर्डिंग आपको ये शो कर देगा कि आपको 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में कितने ऑर्डर आपको रिसीव हुए हैं और आपकी टोटल सेल कितनी हुई है। तो ये तो हो गया ऊपर के कि जितने ओवरव्यू होते हैं यस्टरडे, 7 डेज़, 30 डेज़ और कस्टम डेट का। अब इसके नीचे आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे दिखा देता है। और इसके अंदर लो ऑर्डर यानी कि जिसके कम ऑर्डर रिसीव होते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलता है कि कौन कौन से ऐसे जो प्रोडक्ट थे जिनके की ऑर्डर यहाँ पे कम आपको रिसीव हुए हैं वो सारा का सारा आप यहाँ पे देखने को मिलता है। ये पूरी कैटलॉग दिखा देता है। और इसके बाद में लो व्यू यानी कि जिसके कोई व्यू नहीं है वो सारी चीज़, और लो कन्वर्सेशन जो रेट होती है वो चीज़ भी आ जाती है कि जैसे किसी का अगर आपको ऑर्डर रिसीव होता है और वो रिटर्न आ जाता है और उसकी रेटिंग जो है डाउन हो जाती है तो वो चीज़ भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। अब इसके बाद में हाई रिटर्न यानी आपके जो कौन से ऐसे ऑर्डर थे जिसके अंदर की ज़्यादा रिटर्न आपको मिली है वो सारी भी आप इसके अंदर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आप ये देखेंगे ये ऐसे प्रोडक्ट थे जिनके अंदर की मेरे को हाई रिटर्न रिसीव हुई है। अब रिटर्न भी आप देखने हैं कि अब एक नंबर ऑफ ऑर्डर व्यूज़ की बात करते हैं तो टोटल कितने व्यूज़ इस पर आए, कितने क्लिक हुए और कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं और इसमें से कितने आपको इसमें रिटर्न आए हैं। यानी कि दो इसमें से देखेंगे ऑर्डर मेरे को रिसीव हुए थे और दोनों के दोनों ही रिटर्न आ गए।
तो ये 100% इसमें रिटर्न हो गया। और इसी के साथ इसमें देखेंगे आप कि टोटल जो ऑर्डर थे यहाँ पे मेरे को 17 इसके जो ऑर्डर रिसीव होते हैं, एक इसमें रिटर्न आता है। और यहाँ पे आप इसी हिसाब से रिटर्न की जो रेटिंग देखेंगे तो यहाँ पे वो रेटिंग भी शो करता है। तो ये इसके अंदर हो गया रेट, इसके अंदर हाई रिटर्न का। अब इसमें होता है लो रेटिंग। लो रेटिंग का मतलब होता है कि आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिन जो कि आपके सेलर सेंट्रल को इफ़ेक्ट करते हैं। यानी कि अभी आप देखेंगे लो रेटिंग के अंदर देखेंगे कि जो जो यहाँ पे आप रेटिंग देखते हैं ये कस्टमर का अपना फीडबैक होता है। और फीडबैक के साथ ही वो चीज़ आपके इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैं अगर आपको अपनी इसके अंदर मीशो के अंदर रेटिंग दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि मीशो के अंदर मेरी जो रेटिंग है अभी करंट में 3.7 रेटिंग है। अब 3.7 रेटिंग के अंदर जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जो कस्टमर का फीडबैक है, अब एक्सीलेंट आप देखेंगे 176 है, वेरी गुड के अंदर 58 है, गुड के अंदर 38 है, और एवरेज के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे 25, और सबसे जो पुअर होती है यानी कि ये 72। तो आपको क्या करना होता है, अपने प्रोडक्ट के जो कैटलॉग आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करते हैं, यानी कि जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कस्टमर को जो पसंद नहीं आ रहे हैं, जिनका नेगेटिव फीडबैक है, और जो कि रेटिंग अगर जिनकी डाउन है, तो ऐसे कैटलॉग को आप अपने जो कैटलॉग है उसमें से उनको आउट ऑफ स्टॉक कर दें, या उस इस तरह की जो लिस्टिंग को आप रिमूव कर दें। तो अब वापस मैं अपने सेलर पैनल पे आता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे जो ऐसे कैटलॉग है जिसकी रेटिंग आप देखेंगे 1, 1.5, 2.5, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं इनको अगर 2.5 से बिलो रेटिंग होती है तो मीशो की ओर से या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म होता है उनकी तरफ से भी ऐसे कैटलॉग को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको आप ब्लॉक कर दें, या उन लिस्टिंग को आप अपने कैटलॉग के अंदर से या इसमें से डैशबोर्ड में से उसको रिमूव कर दें। जो सेलर अकाउंट आपका होता है जिसमें कैटलॉग के अंदर जो भी होती है, या तो उनकी इन्वेंट्री को आप ज़ीरो कर दें या उनको आउट ऑफ स्टॉक आप इसमें से कर दें। तो ये ऐसे आप देखेंगे कि काफ़ी मेरे इसमें जो प्रोडक्ट है जिनकी की रेटिंग और जिनका कस्टमर का जो फीडबैक था वो नेगेटिव रहा है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं जिनका फीडबैक नेगेटिव होता है, इस तरह की लिस्टिंग को आप इसमें से रिमूव कर दें। तो ये जो नया अपडेट था उस अपडेट के बारे में मैंने आपको बताया, और ये जो बिज़नेस डैशबोर्ड है इसी से आपको जो है अपने बिज़नेस को मॉनिटरिंग करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और प्रोडक्ट को भी जिसके अंदर आप इजी वे में मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कौन से कैटलॉग आपको इसमें रखने हैं और कौन से इसमें आपको नहीं रखने हैं। तो जिनकी रेटिंग डाउन होती है इस तरह के प्रोडक्ट को आप अपने कैटलॉग से रिमूव कर दें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।